हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 की कलरव का पार्ट 2 पंच परमेश्वर। ये एक कहानी है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1880 में हुआ था और इनको कथा सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने हिंदी और उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ और अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस उपन्यास हैं वो हैं गोदान और गबन, और जो इनकी फेमस कहानियाँ हैं उनमें प्रमुख हैं ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा और कफन। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको जानने चाहिए। अब हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नेम है पंच परमेश्वर और इसे लिखा है किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। अब ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों को कि ये कौन कौन है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दी। अब जुम्मन ने उस समय तो बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन जब जायदाद उसके नाम हो गई तो जुम्मन और उसकी पत्नी करीमन दोनों मिलकर खाला को परेशान करने लगे। और उन्होंने मिलकर खाला को इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार खाला ने एक दिन यह कहा कि भाई अब तुम्हारे साथ मेरा निभा नहीं हो सकता, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। अब जुम्मन ने एकदम से क्या जवाब दिया कि भाई मैं रुपए कहाँ से लाऊं? बड़ी ही दृढ़ता से उसने जवाब दिया, मैं रुपए कहाँ से लाऊं? तो जुम्मन ने कहा कि मैं पंचायत करूँगी। खाला ने कहा कि मैं पंचायत करूँगी, तो जुम्मन शेख ने कहा हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, एक बार फैसला हो जाए तो फिर मुझे भी तसल्ली मिल जाए। अब पंचायत बैठी और सरपंच किसे बनाया गया? अलगू चौधरी को। जब अलगू चौधरी ने सारा मामला सुना तो उन्होंने कहा कि भाई जो जुम्मन शेख है उसे खाला को हर महीने खर्चा देना होगा, नहीं तो जो जायदाद की रजिस्ट्री है वो रद्द समझी जाए। अब फैसला तो खाला ने और जुम्मन शेख ने सुन लिया, लेकिन जुम्मन शेख मन ही मन अलगू चौधरी से चिढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि इन्होंने जानबूझकर इस तरह का फैसला किया है। अब वो उनसे बदला लेने की ताक में रहने लगे। अब क्या होता है, जल्दी ही उनको ऐसा मौका मिल गया। और वो क्या था कि अलगू चौधरी का एक बैल समझू साहू ने खरीदा था, यह कहकर कि वो 1 महीने बाद पैसे दे देगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही बैल से ज़्यादा काम कराने के कारण बैल की मृत्यु हो गई। अब समझू साहू पैसे देने से मुकर गया। उसने कहा कि जब बैल ही नहीं रहा तो मैं पैसे किस बात के दूं। अब अलगू चौधरी ने पंचायत बिठाई तो समझू साहू ने जानबूझकर जुम्मन शेख को सरपंच चुना, क्योंकि वह जानता था कि जो जुम्मन शेख है वो अलगू चौधरी से चिढ़ता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए उसने सरपंच बनाया किसे? जुम्मन शेख को। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरपंच की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? सरपंच की कुर्सी पर बैठा हुआ है जुम्मन शेख। जब जुम्मन शेख ने पूरा मामला सुना, अब जब वो सरपंच की कुर्सी पर बैठ गया तो उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने कहा कि समझू साहू को अलगू चौधरी को पूरा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय बैल खरीदा गया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसकी मृत्यु ज़्यादा काम कराने के कारण हुई है। और इस तरीके से सरपंच की जय जयकार हुई और दोनों दोस्त फिर से दोस्त बन गए। दोनों के बीच मित्रता हो गई और दोनों एक दूसरे के गले मिल लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, और पंच परमेश्वर की जय जयकार होने लगी। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी ना। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि जब हम उस गद्दी पर बैठ जाते हैं, जब हमें किसी के लिए न्याय करना होता है, तो फिर हमें उसमें दोस्ती दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जो सही है उसी की तरफ फैसला करना चाहिए। तो आइए
अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये देखिए, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी कि जायकेदार, गृह स्वामिनी यानी घर की मालकिन, देवयोग यानी ईश्वर की इच्छा, परिश्रम मेहनत, धृष्टता ठिठाई, कबूल स्वीकार, कबूल यानी स्वीकार करना, जिरह, जिरह करना होता है बहस करना, और सर्वोच्च, सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, ये हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट होती है? तो इसका आंसर है, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया, इससे उसके स्वार्थ और धूर्तता का पता चलता है। यानी कि वो सिर्फ पैसों के लिए खाला की खातिरदारी कर रहा था, और जैसे ही जायदाद उसके नाम हो गई तो उसने खाला की परवाह करना छोड़ दिया, यानी कि वो स्वार्थी था। मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? खाला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था, तो उन्होंने परेशान होकर ऐसा कहा। थर्ड क्वेश्चन है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? तो इसका आंसर होगा कि जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि अलगू चौधरी ने जो फैसला दिया था वो जुम्मन शेख के खिलाफ था, और अलगू चौधरी उनका मित्र था, तो अपने मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनाने के कारण जुम्मन सन्नाटे में आ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? तो सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने एकदम सही से डिसीजन किया। तो ये था हमारा चैप्टर पंच परमेश्वर, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।